हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। आप लोगों के लिए उनकी क्या इंटेंशंस हैं जो भी आपके माइंड में पर्सन है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ अपने आप को अलाइन करें अपने पर्सन के साथ, उनके बारे में पॉजिटिव रहते हुए। एंड याद रखिएगा ये एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। सो एनर्जीज़ जो हैं वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी भी स्विच कर सकती हैं। सो कीप योर माइंड ओपन। लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। वी हैव द गोल्डन मिरर, we have no today, karmic relation, we have twin flame। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कुछ लोग कार्मिक रिलेशन में हैं, बट ऐसे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना आपके और इनके बीच में, ऐसे दिख रहा है कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम चल रही है या फिर इनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान को ऐसे लगता है जैसे कुछ लोगों की तरफ से ये कनेक्शन एक वन साइडेड है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा आप। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो बैलेंस ये जो पर्सन है करना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लगता है शायद ऑलरेडी आपके बीच में कुछ चीज़ें यहाँ तो काफ़ी हर्टफुल हो चुकी हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी टॉक्सिक हो चुकी हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कार्मिक हो गई थी जिसकी वजह से शायद आपस के आपके कुछ मैटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो भी पर्सन है इनको लगता है या तो आप इनको अवॉइड कर रहे हो या फिर आप इनकी कॉल या फिर मैसेज का कोई आंसर नहीं कर रहे या फिर आप लोग इस टाइम इनसे गुस्सा हो। बट ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि बैलेंस बन जाए, बट इनको ऐसे लगता है शायद अभी आप लोगों का इंटरेस्ट इनमें नहीं है या फिर अभी आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे हो। यस उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी पास्ट में इस इंसान ने शायद अपने आप को ज़्यादा प्रेफर किया या फिर अपनी फीलिंग्स का ज़्यादा ख्याल किया और आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ सेल्फिशनेस की है, कहीं ना कहीं ये इंसान मीन हुए हैं या फिर अपने बारे में सोचते रहे हैं। उसकी ये रीज़न भी हो सकती है बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने लव बॉम्बिंग की है आप लोगों, या तो आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट अपने में डेवलप किया है, ठीक है, और उसके बाद इस इंसान ने आपको हर्ट करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं और जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको इस टाइम डेफिनेटली या तो उनके लेसन मिल रहे हैं या फिर उनकी लाइफ इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि अब इन चीज़ों को लेट गो करके आप लोगों के साथ दोबारा से एक लविंग कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए। यस एंड कुछ लोगों की तरफ से ऑब्वियसली अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है शायद ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि ये वन साइडेड कनेक्शन है या तो ये इंसान किसी तरह से डेफिनेटली डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर ये किसी तरह से आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपकी साइड से जो है वो शायद इनके लिए कुछ ऐसा फीलिंग नहीं है। यस और बदले में इनकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो सकती हैं। दैट्स वाई शायद इनको लगता है कि अभी चीज़ों को ये जो चल रही हैं उसके लिए ये पर्सन ज़्यादा कुछ एफर्ट कर नहीं सकते या फिर अभी जो है वो ये डील नहीं कर पा रहे इस सब सिचुएशन को। बट कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि एक इंसान इंटरेस्टेड है और दूसरा इंसान का इंटरेस्ट कम है या तो है ही नहीं है। अभी आपने खुद देखना है ये किस क्या सिचुएशन आपके साथ है या आप किस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। बट ये वन साइडेड रिलेशन है कुछ लोगों के बीच में, या तो रहा है या अभी भी स्टिल चल रहा है। तो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं आप लोगों की। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट हो, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो उसके लिए आपकी कपल काफ़ी अच्छा रह सकता है या फिर आपके आपस के बीच के सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो सकती है या फिर अब होने का टाइम है। तो वो चाह रहे हैं कि कर लिया जाए, बट उनको लगता है कि शायद हो सकता है अभी आप हर्ट हो तो उसकी वजह से शायद आप इनको डील नहीं करना चाह रहे। एनी हाउ टैरो से देखते हैं, फिर कुछ कार्ड्स बाद में देखेंगे ओरेकल्स के।
बट यहाँ पे yin एंड yang की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ भी हैं, और ऑब्वियसली हर एक इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कुछ आपके अंदर कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ें कुछ लोग समझते हैं कि बैलेंस हो सकती हैं। तो मैं पास्ट में हो सकता है ये इंसान कुछ ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भाग रहे थे, तो आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। यस, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान के अंदर गुड साइड भी है, बैड साइड भी हैं, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को डील करना होता है। कोई भी नोबडी इज़ कंप्लीट और नोबडी इज़ परफेक्ट। Anyhow, let's see. Person on your mind, what's their true intentions for you? We have death. We have wheel. Oh, back to back major arcana. We have Four of Pentacles. We have Star. It's a major arcana, by the way, guys. ओके, सो ट्रू इंटेंशन ऐसे दिख रही हैं आपके बीच में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो सेपरेशन है, यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, और ये इंसान जो भी है इनके इंटेंशंस यही हैं कि किसी तरह से आपस की आपकी चीज़ों जो चल रही हैं उनको हील किया जाए, उनको किसी तरह से ठीक किया जाए, बिकॉज इस इंसान के ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ आपको लेकर सपने हैं, कुछ विशेज़ हैं, कुछ इनकी होप हैं जिसको लेकर ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ सेटल डाउन हो जाएँ, बिकॉज ऑलरेडी विद द डेथ जो चीज़ें आपके बीच में एंड हो चुकी हैं, इनकी इंटेंशन है उनको रिलीज़ करके, उन चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ एक नई स्टार्टिंग करनी। बिकॉज ये जो भी इंसान है, कुछ लोगों को लगता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के आपके साथ इनका डेस्टाइन कोई कनेक्शन है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख भी रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी होप रखे हुए हैं कि आपके बीच में चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, बिकॉज विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी है ना उनकी इंटेंशंस यही है कि किसी तरह से ये इस रिश्ते को बचा सकें जो ख़त्म हो चुका है, या फिर कोई भी आपके बीच में सेपरेशन है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर किसी तरह से कुछ एंडिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी दिख रही है आपके बीच में इस टाइम कनेक्शन का, या इस रिलेशन का जो है वो एक एंड चल रहा है, और ये एंडिंग को ही जो है वो कंटिन्यू रखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये सिचुएशन आपकी रिलीज़ करें और एक नई बिगनिंग आपके साथ किया जाए, जिसके लिए विद द स्टार इस इंसान के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो विशेज़ हैं, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल एंड दिस पर्सन हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी लक पे भी फेथ है कि इस इंसान की किस्मत साथ ज़रूर देगी, और आपका ये कनेक्शन बचाने के लिए ये किस्मत इनका साथ भी देगी, और ये पर्सन खुद भी कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है इनके अंदर ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइड का इशू हो सकता है, ये इंसान रिजिड हो सकता है, लेकिन किसी तरह से ऐसे लग रहा है अब ये इंसान जो है ना वो इस कनेक्शन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी रिजिड एनर्जी शो करना चाहते हैं कि हर हाल में किसी ना किसी तरह से आपके साथ रिश्ता बनाया जा सके, उसके लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ व्हील, आपके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ सन की एनर्जी भी है, तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं जो होप रखी हुई है उसमें इनको पता है कि आगे चीज़ें पॉजिटिव आपकी हो जाएंगी। अभी जो भी एक साइकिल चल रहा है यहाँ पे भी इट्स अराउंड एंड इट्स ऑल्सो अराउंड, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी चीज़ें जो डार्कनेस वाली चल रही हैं या चल रही थी, अब फाइनली कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली चेंज होंगी। जो इन्होंने होप रखी हुई है वो कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ चीज़ें जो है ऐसी दिखेंगी कि ये पर्सन जो है वो कुछ हद तक मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं। लाइक अगर आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है ना इशू, उस सिचुएशन की वजह से या तो वो सब कुछ नेगेटिव हुआ या फिर ये नेगेटिव हो गए थे, तो अब ये इंसान बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जो है ना हर चीज़ के बारे में होपफुल हो के आगे आपकी तरफ बढ़ने की जो है ना इनकी इंटेंशंस मुझे दिख रही हैं। बिकॉज़ कुछ लोग हैं ऐसे जो कि काफ़ी पॉजेसिव मुझे दिख रहे हैं आपके साथ, किसी तरह से चाहते हैं कि इस रिश्ते को ग्रो कर पाएँ। हो सकता है ये इंसान आपको दिखा नहीं रहे, बट ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि ये आपको लव शो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके साथ जो है वो इनका एक नया स्टार्ट फ्रेश जो है वो इस रिलेशन का हो जाएगा। बट उसके लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये सिचुएशन जो भी इनकी इंटेंशन है चेंज करने की, उसके लिए कुछ लोगों को लगता है कि उनको डिसाइसिवली खुद कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाहिए। बट ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आपको किस तरह से डील करना है, आपके साथ किस तरह से आगे रिलेशन को फर्दर कंटिन्यू करना है, वो डिसाइड कर लिया हुआ है इस इंसान ने। बट अभी ऐसे दिख रहा है कि ये बस कुछ चाह रहे हैं कि रिलीज़ करके आपके साथ एक स्टार्टिंग की जाए। यस, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका डेथ का, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं आपके बीच में, या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि नहीं सही रही,
या फिर ये इंसान कुछ नेगेटिव हो गए थे, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी जिन्होंने इस इंसान को जो है वो किसी तरह से घेर लिया था, बट अभी फाइनली ये इन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को काफ़ी प्रेशर दे रही हैं, बर्डन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, इनके ऊपर इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जो डील किया है आपको, या फिर किसी तरह से लव बॉम्बिंग की है, तो उस चीज़ का एक स्ट्रेस है जिसको ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इनको एग्जॉस्ट कर रहा है। ये चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकले और फाइनली पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ें। नंबर 13, 4, 10, 1, 17, 8 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ज़ोडिक साइन ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एंड टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की कुछ हद तक एनर्जी भी दिख रही है। सो नंबर 18, 14 एंड 18 एंड 14 भी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। कुछ और मैं कार्ड देखना चाहती हूँ। इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, वी हैव इट्स एस ऑफ वैंड्स। इनकी नई एक बिगनिंग करने की आपके साथ इंटेंशन है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, और अपनी इस सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस सारी सिचुएशन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, इसका एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये विद द एम्परर बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैस्कुलिनिटी के साथ एंड ऑल्सो वेरी लीडरशिप क्वालिटी के साथ जो है ना वो चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी एसिस की एनर्जी है। इट मीन्स कि एसिस की एनर्जी है, तो ये न्यू बिगिनिंग करने की, न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की, एक इमोशनल और एक पैशनेट कनेक्शन का जो है वो इनका इंटेंशन है। यस, बिकॉज जो शायद आपको इमोशंस पहले शो नहीं कर पाए, फीलिंग्स अपनी शो नहीं कर पाए, अब ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपको अपनी इमोशंस फीलिंग्स शो करना चाहते हैं। बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्परर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है इनके अंदर या तो एक कुछ चीज़ों को डिक्टेट करने की एनर्जी है, कंट्रोल करने की एनर्जी है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, चाहे वो इमोशनली की है, चाहे वो किसी भी तरह से की है, आप लोगों को ये रही है। और कुछ लोग हो सकता है इस वजह से भी आपका कनेक्शन डैमेज हुए, आपको लगा कि ये इंसान टॉक्सिक हो रहे हैं, बट ये इंसान ऐसे दिख रहा है आपको लेकर पॉजेसिव थे, कुछ ओवर प्रोटेक्टिव थे। दैट्स वाई शायद आपको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और आपको शायद वो चीज़ें टॉक्सिक लग रही थी, बट वो एक पॉजेसिवनेस थी जो यूजुअली आजकल जो सच में जो लोग चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं और जो उन्होंने आपसे इंटेंशन ही उनकी शादी की होती है, वो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन थिंग। बट हम लोग जो हैं वो उस चीज़ को बुरा समझ लेते हैं कि ऐसा ये इंसान कर रहा है तो ये इट्स अ टॉक्सिसिटी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बट सम हाउ सबके केसेस में ऐसा नहीं होता। आपने हर चीज़ को खुद भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ एज्यूम करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि क्या कुछ टॉक्सिसिटी ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, या जेन्युइनली ये इंसान को केयर है आपका, या आपके लिए ज़्यादा जेन्युइनली पॉजेसिव है, या कि जस्ट ये आपको कंट्रोल किया जा रहा है। वो आपने खुद हर चीज़ को अलाइन करके देखना होता है। बट ये इंसान जो मुझे दिख रहे हैं वो उनमें मुझे टॉक्सिसिटी कभी अभी तक दिख नहीं रही है वैसे, चाहे पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी। बट हाँ, वन साइडेड कनेक्शन ये ज़रूर आया है, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने शायद अपनी बात मनवाने के लिए या फिर अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए कुछ चीज़ें उनसे नार्सिस्टिक हो गई, या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना ही ज़्यादा सोचा है कनेक्शन में। ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। बट अब की बार दिख रहा है इंसान की इंटेंशन डेफिनेटली आपकी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करने की हैं। एंड ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं विद द एम्परर एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। सो दैट्स वाई एक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो इनको लगता है ये कर सकते हैं उसको करने के लिए अब काफ़ी हद तक मुझे एफर्ट करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। यस, एक चार्ज लेना चाह रहे हैं अपने हाथ में चीज़ों का, या फिर सारी सिचुएशन को किसी तरह से चीज़ें जो हैंडल कर सकते हैं उनको हैंडल करने का। बिकॉज़ यहाँ पे एसीज़ की एनर्जी है, तो एक बिल्कुल मुझे फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है जो कि ये इंसान की इंटेंशन है करने की। बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन भी करना चाह रहे हैं, ऑल्सो कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरह से ये आपको एक रोमांटिक या फिर एक इमोशनल कनेक्शन के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं या एक स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर 111 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसका न्यू बिगनिंग नंबर, एंजल नंबर है ये। कुछ लोगों की तरफ से नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर 444 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट, तो 4 नंबर जो है वो डेफिनेटली स्टेबिलिटी का है, सिक्योरिटी का है। तो इनकी इंटेंशन आगे आपके साथ इस कनेक्शन को सिक्योर और स्टेबल करने की ही है। एंड एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ हद तक मुझे यहाँ पे वैसे वाटर साइन की एनर्जी है, बट स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोमिनेंट है। यस, एंड फायर साइन भी है, बट सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है एंड एरिस इंपॉर्टेंट है।
एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं क्या है इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस वीवर्स के लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। वी हैव लॉस। ओह, इस टाइम ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, काफ़ी पेन में दिख रहे हैं। इमोशनली एक डैमेज एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, बिकॉज दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू आफ्टर दिस लॉस। आपको छोड़ने के बाद, आपसे ब्रेकअप करने के बाद, आपके साथ सेपरेशन के बाद ऐसे लग रहा है दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू अलॉट। आपको खो के जो एक पेन है वो इंसान को जो भी है ना वो महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। वी हैव इट्स ओरिजिन। इसीलिए कुछ ना कुछ आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएट जो ले सकते हैं ये लेना चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं अपनी तरफ से कुछ जो है वो इनपुट अपना डाल दूँ। तो उसके लिए इंटेंशन मुझे दिख रही है इस इंसान की एक नई बिगनिंग, बिकॉज दे रियली वांट कि किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लांट्स हैं जैसे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक प्लांट है छोटा सा जिसको ग्रो करने के लिए जो है डेफिनेटली प्लांट किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन जो है वो स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए इंसान खुद इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, उसका एक स्टार्ट खुद करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है कि एक चीज़ की स्टार्टिंग, एक चीज़ का बिल्कुल नई बिगनिंग ये पर्सन खुद करना चाहते हैं। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 13 अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी है। 1 + 3 4, 2 + 2 4 एंड ऑल्सो मैं आपको 4 की एनर्जी पहले ही बता चुकी हूँ। तो 4 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। यहाँ तो आप दोनों का ही सेम नंबर हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। यस, बट ऑब्वियसली 4 नंबर राहु पे जो है वो रूल करता है, तो राहु इज़ ऑल अबाउट अ हेड। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, एंड यहाँ पे 13 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है 13 भी आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 22 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सैड अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हैं। एक पेन दिख रही है मुझे इस इंसान की एनर्जी में। दैट्स वाई इनकी इंटेंशन है कि आपके साथ एक नई जो है वो बिगनिंग की जाए, जिसके लिए ये खुद एक आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए खुद इनिशिएट लेना चाहते हैं स्टार्टिंग करने का। यस, बिकॉज ये इंसान की इंटेंशन है आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की। दे रियली वांट अचीवमेंट, दे रियली वांट विक्ट्री एंड दे रियली वांट सक्सेस इन दिस कनेक्शन और रिलेशन, कि किसी तरह से आपके साथ एक नई स्टार्टिंग के लिए इनको विक्ट्री मिले, ये अचीवमेंट कर पाएँ। क्योंकि ये रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना शायद इनके लिए सबसे बड़ी जो है वो विक्ट्री होगी। 19 एंड 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड अगेन 11 19 डेट ऑफ बर्थ, या कुछ लोगों का मे बी एज भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी दिख रही है, बट ये चाहते हैं कि इनको ना इस चीज़ में सक्सेस मिले। आपके साथ ये जो भी रिश्ते को क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसकी एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं, उस चीज़ में इनकी इंटेंशन हैं कि ये इस चीज़ को सक्सेसफुल बना पाएँ। लाइक एक रिश्ते को जो एक रिलेशन है उसको सक्सेसफुल बना पाएँ। वी हैव डेथ। 2 टाइम डेथ की एनर्जी रिपीट हुई है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एंडिंग हो चुकी है। यस, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, या तो आप दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल होते जा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली डैमेज कर रहे थे। तो उस टाइम पे इस इंसान को शायद बेटर यही लगा कि रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर सेपरेशन में चला जाए, या फिर ब्रेकअप कर दिया जाए, तो ज़्यादा बेटर है। बट इस चीज़ के करने के बाद एक टाइम पे ऐसे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी जो है उस चीज़ के बारे में तकलीफ़ भी हो रही है। दे आर डेफिनेटली इमोशनली डैमेज। तो दैट्स वाई ये चीज़ों को एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है रिश्ता ख़त्म करके ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं, तो इस तकलीफ़ से बाहर आना चाहते हैं। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो एज की यहाँ पे मैं बात करूँ तो वैसे तो मुझे यहाँ पे 40+ की एनर्जी भी दिख रही है। यस, बट कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये आपके अपने कोई लाइक मैरिज का रिलेशन भी हो सकता है, लाइक हस्बैंड वाइफ के लिए भी कोई हो सकते हैं देख रहे हैं इस रिश्ते को। बट जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं ना, ये इंसान उन चीज़ों को ऐसे ही ख़त्म नहीं रहने देना चाहते। वट एवर ये मेल है या फीमेल है, उनको स्टार्ट ही करना चाहते हैं, किसी तरह से इनको सक्सेस मिल जाए इस कनेक्शन में। यस, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑब्वियसली इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी अफसोस हो रहा है कि वो एक रिलेशन को सक्सेसफुल नहीं बना पाए, कि लाइक उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकें। तो उस वजह से भी परेशानी है कुछ लोगों को, एक स्ट्रेस दिख रहा है मेंटली एंड इमोशनली।
सो वाटर साइन की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेट्स सी, कुछ मैं मैसेजेस के थ्रू देखना चाहती हूँ इनके इंटेंशंस क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। आई फील यू इवन थो वी आर अपार्ट। ये इंसान डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं कि आप लोग जो भी हो ना, एक दूसरे से जुदा हो गए हो, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस जैसे भी रहे हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। दे आर डेफिनेटली विशिंग कि काश चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ऐसी ना होती जो इस टाइम आप दोनों के बीच में चल रही हैं। चीज़ें डिफरेंट होती तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के साथ होते। यू एंड आई वर टू यंग। या तो आप लोग पहले बहुत ज़्यादा यंग थे या इमेच्योर थे, दैट्स वाई इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए, एक दूसरे को ट्रीट नहीं सही से कर पाए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो राइट नाउ इस इंसान की इंटेंशन आपको बताने की है जो ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यस, बिकॉज ऑब्वियसली सेपरेशन में एंडिंग के बाद आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो इनकी इंटेंशन है आपको बता पाएँ काश। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये जानते हैं कि इन्होंने सब कुछ चीज़ें शायद मेस्ट की हैं, जो सारी इस टाइम चीज़ें मैसी चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं, वो इन्हीं की वजह से ही हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। कहीं ना कहीं ये इंसान जो अभी है ना, इनको जानते हैं कि अगर आपको पेन मिली है इस इंसान से, तो ये इंसान खुद आपको इस पेन से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इस पेन से ये इंसान आपको खुद भी निकाल भी सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली आप लोग इस इंसान को चाहते हो। तो उस वजह से भी इस इंसान की इंटेंशन है कि आप लोगों को अपनी फीलिंग्स बताई जाएं, सो दैट आपके बीच में एक नई बिगनिंग हो पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये आपको इस पेन से निकाल सकते हैं जिससे आप इस टाइम गो थ्रू कर रहे हो, इस पर्सन की वजह से ही। यस, सो इट्स अ love and hate kind of energies. So this is your reading guys. I hope this will help you and resonate to you. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.